नमस्कार, स्वागत है आपका अचलेश्वर एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ सूरज मेहरा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बस आप बने रहिए अचलेश्वर एक्सप्रेस के साथ। लुटेरों व चोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के तहत थाना झांसी रोड व थाना पड़ाव क्षेत्र में हुई चेन लूट की वारदातों का ग्वालियर पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी अमित सांघी ने बताया कि मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि थाना पड़ाव क्षेत्र में दुर्गापुरी के पास एक्टिवा सवार महिला के साथ चेन लूट की वारदात को अंजाम देने वाला लुटेरा अपने साथियों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में कांति नगर के पास देखा गया है। उक्त सूचना पर चेन लुटेरे को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनके एक साथी द्वारा दिनांक 2 अगस्त को थाना पड़ाव क्षेत्र स्थित दुर्गापुरी के पास एक्टिवा सवार एक महिला वर्षा अग्रवाल के गले से चेन लूटी गई थी और 1 अगस्त को थाना झांसी रोड क्षेत्रांतर्गत गणेश मंदिर के पास कावेरी अपार्टमेंट के सामने पैदल जा रही एक महिला वंदना गुप्ता के गले से सोने की चेन लुटेरे का वारदात करना स्वीकार किया। पकड़े गए लुटेरों को आरपीएफ द्वारा पूर्व में चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए लुटेरों की निशानदेही पर थाना पड़ाव व थाना झांसी रोड क्षेत्र से लूटी गई चेनों को बरामद किया जाकर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी लुटेरों के पास से जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए लुटेरों से जिले में हुई अन्य चेन स्नैचिंग की वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है, जिससे अन्य लूट की वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है। पकड़े गए तीनों लुटेरे थाना पड़ाव क्षेत्रांतर्गत न्यू गायत्री नगर के रहने वाले हैं। लुटेरों के नाम आलोक, आदित्य और गौरव बताए गए हैं। ये कल एक पड़ाव थाना क्षेत्र में एक चेन लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक गृहिणी जो कि हाउसवाइफ हैं वो जा रही थी और बाइक पे एक अकेले लुटेरे ने आके पीछे से इनकी चेन छीनी। यद्यपि वो जो गृहिणी है वो स्कूटी पे थी और उन्होंने उसका कुछ देर पीछा भी किया, परंतु आगे स्कूटी स्लिप हो गई और इसके बाद जब ये पुलिस को 100 डायल के माध्यम से सूचना मिली तो मौके पे तुरंत एडिशनल एसपी साउथ, सीएसपी इंदरगंज, टीआई पड़ाव और पूरी टीम वहाँ पे पहुँची। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि घटना होते ही लगातार टीमें बना के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और एक संदिग्ध का उसमें चेहरा देखा। उसके आधार पे जो थाने के पुराने कर्मचारी थे और क्राइम ब्रांच के लोग थे, इन्होंने पहचाना कि ये संभावित लुटेरा हो सकता है और उस आधार पे उसको जब पकड़ा गया तो उसने घटना करना स्वीकार किया और लूटी गई जो चेन थी ओरिजिनल वो बरामद हुई। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक दिन पूर्व ही थाना झांसी रोड में एक लूट हुई थी, जिसकी रिपोर्ट ये हरिशंकरपुरम में हुई थी। इसकी रिपोर्ट कल सुबह हुई थी। इसमें 3 लुटेरे थे और जब उस फुटेज को इस आरोपी से मिलाया गया तो ये पाया गया कि जो 3 लुटेरे थे उसमें बीच में बैठा हुआ व्यक्ति वही है जो थाना पड़ाव में पकड़ा गया है। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने अपने बाकी 2 साथियों का नाम भी बताया। उन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और थाना झांसी रोड में जो हरिशंकरपुरम में लूट हुई थी उसकी चेन भी बरामद हो गई है। इस प्रकार कल बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हुई दोनों चेन स्नैचिंग का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, इनसे 2 चेन बरामद हुई हैं और इसमें बाइक भी बरामद हुई है। 2 आरोपी जो हैं ये इनका पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और एक ये भी जानकारी मिली है कि रेलवे की सामग्री जो होती है, फिश प्लेट वगैरह, ये भी चुराने में इनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ था। ये पूरा रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। साथ ही हल्का सा ये इनपुट भी प्रारंभिक पूछताछ में है कि पिछले साल की 1-2 चेन स्नैचिंग में भी इनका हाथ हो सकता है, जिसके संबंध में हम पूछताछ कर रहे हैं। और इस त्वरित कार्रवाई में जो हमारे पुलिस के कर्मचारी लगे थे, जिन्होंने तुरंत 3 घंटे के अंदर इसको ट्रेस करते हुए पकड़ा, उनको 10,000 रुपीज़ का कैश अवार्ड भी मेरे द्वारा दिया जा रहा है। कोई वेपन वगैरह भी मिला है? नहीं, हथियार इनसे कोई बरामद नहीं हुए, परंतु ओरिजिनल चेन इनसे बरामद हुई। नहीं, ये अभी इनपुट आया है और इनका जो रेलवे सामग्री वाला जो है वो अपराध है जो न्यायालय में लंबित है, तो उसके बारे में डिटेल हम आपको करा देंगे। पर अभी तो इनको न्यायालय में पेश करके रिमांड लेके और जो पुरानी 2020-21 की कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ वारदातें इन्हें कर सकते हैं तो उस पर पूछताछ करेंगे। और अभी तो दोनों चेनें इनके पास से बरामद हो गई हैं और इसमें मैंने बताया कि सबसे अच्छी बात ये रही कि कल 2 घटनाओं की एफआईआर हुई और कल रात में ही
पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। कहाँ के रहने वाले हैं क्या? लोकल ही हैं, लोकल ही हैं। सर, एक मामला और सामने मंदिर निर्माण के शिलान्यास की दूसरी बरसी के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा पढ़ो प्रतियोगिता के विजेताओं को नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती शोभा शिकरवार करेंगी पुरस्कार का वितरण। सेवक करेंगे उनका भव्य स्वागत। विशेष अतिथि होंगे विधायक सतीश सिकरवार। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा के चरण सेवक जगबीर दास तोमर ने बताया कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की दूसरी बरसी 5 अगस्त शुक्रवार को हनुमान चालीसा पढ़ो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। यह प्रतियोगिता 10 बजे से प्रारंभ होगी, जो शाम को 4 बजे तक चलेगी। श्रीमती शोभा शिकरवार महापौर ग्वालियर नगर निगम के द्वारा विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। हमारे ग्वालियर शहर की प्रथम नागरिक के रूप में नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती शोभा शिकरवार का सेवकों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा, ताकि वह शहर की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने में सफल रहे। मंदिर में राम मंदिर निर्माण के कार्य में कोई बाधा न आए, इसके लिए 4 मई 2020 से लगातार हवन यज्ञ किया जा रहा है, जिसके 2.25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मंदिर में पिछले 2 माह से हर मंगलवार को लगभग 1.5 सैकड़ा भक्तगण असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं। मंदिर में नियमित रूप से हर मंगलवार को भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रहता है। प्रतियोगिता में निर्णयकर्ता आचार्य माननीय श्री प्रेमचंद्र जी अवस्थी, भूतपूर्व व्याख्याता संस्कृत महाविद्यालय होंगे। साथ में पंडित पीयूष शास्त्री रहेंगे। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को लगभग 1.5 सैकड़ा भक्तगण बैठते हैं और हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, जो कि असंख्य संख्या में होते हैं। और इसी क्रम में यहाँ दूसरी बरसी है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास की दूसरी बरसी है, तो हनुमान चालीसा पढ़ो प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें 5 वर्ष से 18 वर्ष तक आयु बच्चों ने भाग लिया है। विजयी प्रतियोगी बच्चों को 5 अगस्त को शाम को 4 बजे श्रीमती शोभा शिकरवार नवनिर्वाचित महापौर के द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाएगा। माहौर ग्वारई वैश्य महिला मंडल लश्कर द्वारा हरियाली तीज के पावन पर्व पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्वालियर अखिल भारतीय माहौर ग्वारई वैश्य के तत्वाधान में महानगर लश्कर ग्वालियर मुरार की महिला मंडल द्वारा हरियाली तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें महिलाओं का कैटवॉक, हाउजी एवं सरप्राइज गेम रखे गए, जिसमें महिलाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमती मुन्नी बांदिल, विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती मंजू जी तथा उपनगर ग्वालियर महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती रितु बांदेल थीं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मंडल लश्कर की अध्यक्ष श्रीमती आशा गोयल ने की। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती मंजू गोयल ने किया। वहीं कार्यक्रम का आभार श्रीमती विनीता गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी अतिथियों द्वारा महाराजा महासेन के चित्र पर माल्यार्पण कर श्री महाराजा महासेन की आरती की गई। वहीं अतिथियों का स्वागत श्रीमती सीमा बंसल, श्रीमती रेखा बांदेल, श्रीमती रजनी, श्रीमती ममता, श्रीमती सुधा बांदेल, श्रीमती जागृति, श्रीमती प्रीति, श्रीमती शशि ने किया। इसके बाद समाज की महिलाओं ने समाज को आगे कैसे लाएं, इस विषय पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रमों में कैटवॉक में श्रीमती किरण गुप्ता, सरप्राइज गेम पिंकी गुप्ता विनर रहीं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती अंजू गुप्ता, श्रीमती पूनम गुप्ता, श्रीमती बसंती देवी सहित समाज की अन्य महिलाएं उपस्थित थीं। हमने यहाँ पर 3 गेम रखे थे, हाउसी रखा था, एक बड़े गेम रखा था, एक हमने लकी ड्रॉ रखा था, कैटवॉक भी रखा था, जिसमें लेडीज ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
हमने यहाँ पर कम से कम 10-12 एरिया में हैं और हमारी गैदरिंग माहौर बारी है समाज की 80 लेडीज है यहाँ पर, बहुत काबिल तारीफ